अलावा 2 बजे तक दोपहर रात को ये जागने वाला शहर जो है वो शांति से चलता है। लेकिन यहाँ सड़कें सुनी है सड़कें सुनी है, दर्शकों को आपने बताया अमरदीप, लेकिन वाकई कौन आग सुलगा रहा है, अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। आपके पास लौटेंगे, बहुत धन्यवाद। लेकिन आज एक और ऐसी घटना सामने आई है दर्शक, महाराष्ट्र के नासिक से भी उदयपुर जैसी ही घटना सामने आई। 2 समुदाय के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, नासिक बंद के आह्वान को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। जो घाटी में पत्थरबाजी दिखती थी वो यहां दिख रही है, देखिए जरा। और इस बवाल में कई लोग घायल हो गए, कई लोगों को हंगामे के दौरान चोटें आई हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अफरा तफरी का माहौल रहा और इन हालात की जानकारी जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। फिलहाल घटना वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को, कैसे पुलिस रोकती है, पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती है। एमएन सुनाइए। फिर आप देखिए, जहां कुछ लोग पत्थर बरसा रहे और इन लोगों की टोली पुलिस वालों से डर नहीं रही है। पुलिस वाले हाथ में आंसू गैस के गोले लिए शांत करने के लिए चला रहे, उनके पास ढाल है, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देखिए जरा, ये पत्थर बरसा रहे हैं। और क्या हुआ था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर कुछ लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन कैसे पत्थर मारे गए, पत्थर बरसाए गए, पुलिस वालों को दौड़ाया गया। आप सोचिए, इस तरह की तस्वीर नासिक से सामने आई, अभी उदयपुर दिखाई, अब नासिक में भी ये हालात बने हुए हैं दर्शकों। और अब इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन पत्थरबाजों पर क्या और कब एक्शन लिया जाएगा, अब इसी पर नजर बनी हुई है। इन तस्वीरों को आप देखिए, कुछ लोग हाथों में मोबाइल फोन लिए तस्वीरें कैद कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिना सोचे समझे पत्थर बरसा रहे हैं। हाथ में जो आया वो फेंक दिया और एक दूसरे की तरफ ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे नुपुर शर्मा की। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसे लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है और हिंदुओं की रक्षा के लिए दर्शकों आवाज उठाई जा रही है। दिल्ली में आज वैसा ही हुआ। नुपुर शर्मा पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, लेकिन यह सुर्खियों में प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं है। प्रदर्शन में किस तरह से नुपुर शर्मा ने हिंदुओं की आवाज उठाई है, वो आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंदू लाइव्स मैटर एवरीवेयर। ये शब्द नुपुर शर्मा के, वही अंदाज, वही तेवर है, और फिर हिंदुओं की रक्षा के लिए वो मैदान में है। हिंदुओं की आवाज बुलंद करने वाली हिंदू शेरनी करीब 2 साल बाद लोगों के सामने आई। वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी। नुपुर शर्मा राजनीति का वो चेहरा है जो पिछले काफी वक्त से ना तो मीडिया के सामने आया था और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव था, लेकिन बांग्लादेश को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में अचानक से उनका आना अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज उन कट्टरपंथियों को जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली में हो रहे इस प्रदर्शन में नारी शक्ति दिखाई दी। सांसद बांसुरी स्वराज कवलजीत के साथ ही नुपुर शर्मा भी हाथों में हिंदुओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की तख्ती लिए दिखाई दी। सनातनी झंडे और तख्तियां लिए नारी शक्ति ने मांग की कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने हाथों में काली पट्टी बांधी और मुंह काली पट्टी से ढक लिया।
रिपब्लिक भारत के सवाल पर नुपुर ने 2 शब्दों में हिंदुओं का नरसंहार बंद करने की बात कही। Hindu lives matter everywhere. Stop Hindu genocide. विवाद के चलते नुपुर शर्मा काफी समय से राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से दूर थी, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल हुई, इसके बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर नुपुर शर्मा सामने आई है और हिंदुओं की जान मायने रखने वाली उनकी 2 लाइन बहुत कुछ कह रही है। तो हिंदुओं की रक्षक बनी है नुपुर, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया और इस घटना का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले ये कहा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ नफरती लोग हैं दर्शकों, जो इस रेप के बाद खुश हो रहे हैं और वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं, ऐसी घिनौनी मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं जो कभी भी आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इन्हें पहचानिए, ये लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं। क्या ये मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं या फिर इनकी मानसिकता ऐसी है? देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये महज बातचीत या फोन पर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाने का हिस्सा नहीं है। ये उन दरिंदों की भावनाएं हैं जो हमारे बीच रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन असल में इन दरिंदों को इसका हक नहीं है। ये दरिंदे उसी इलाज के लायक हैं जिसमें इन्हें वही दर्द, वही पीड़ा, वही जख्म दिए जाएं जो कोलकाता की उस डॉक्टर को दिए गए। सिर से पैर तक अंग अंग जख्मी कर दिया। आंख, नाक, होंठ, प्राइवेट पार्ट, उंगली, पंजे, शरीर के एक एक अंग में जख्म है। इस महिला डॉक्टर की गलती सिर्फ ये थी कि वो एक लड़की थी। उसे इतने जख्म दिए गए कि आखिर उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इन दरिंदों का क्या? इन दरिंदों में इंसानियत नहीं है। एक लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिन पर देश थू थू कर रहा है। एक एक कर इन पोस्ट को पढ़िए, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। मेहताब के नाम का ये शख्स लिख रहा है कि काश मैं भी उन 7-8 लोगों में होता। राबिया शाह एक फोटो पोस्ट करता है, उसमें पीड़िता के लिए भद्दे कमेंट किए जा